नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इन नंबरों के स्क्वायर निकालिए। अच्छा, स्क्वायर का मतलब मैं क्या बताया था, इसी नंबर का इसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देना। एग्जाम्पल, जैसे अगर 32 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 32 और मल्टीप्लाई 32 कर देंगे, जो आंसर आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ऐसे करने से। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, ऐसे नहीं, इसको फार्मूला बेस्ड में करेंगे। कैसे बताते हैं। 32 का स्क्वायर मतलब इसको क्या करेंगे, आप इन नंबर को तोड़ लेंगे, दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि हमें जीरो मिले, कैसे, अगर यहां पर हम लिख दें इसको 30 और प्लस में 2, 30 प्लस 2, अब बताओ 30 प्लस 2 का मतलब क्या, 32 ही होगा, है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक ये फार्मूला बेस्ड हो गया, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किससे बेस्ड हो गया, ये बेस्ड हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा स्मॉलर नंबर में लिखेंगे, ए प्लस बी, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये आपका अब ऐसे चलेगा, इस फार्मूला बेस पर चलेगा। आपको हो सकता है पहला क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो, क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपके फार्मूला बेस्ड ही रहेंगे। आप छोटे नंबर में सीख लेंगे, अच्छा रहेगा, नहीं तो आप इस तरीके से करेंगे तो गलत हो जाएगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन आपका सवाल लगाने का तरीका गलत हो जाएगा। तो 30 प्लस 2 किया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला टूटता है ऐसे, ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला आपको याद रखना है हमेशा। जब भी ऐसा फॉर्म मिलेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखेगा तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहां पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 30 या बी इक्वल टू 2, चाहे इसको ए मानो चाहे इसको बी, चाहे इसको ए चाहे इसको बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो हम ए इक्वल टू लिख देते हैं, ए इक्वल टू इधर से लिखते हैं थोड़ा, ए इक्वल टू 30 और बी इक्वल टू हो जाएगा 2। इसको ऐसे सेम इसी फार्मूला में पुट करते जाएंगे, बस बड़े आराम से समझना, समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने क्या बोला है, ए का स्क्वायर, यहां से राइट करते हैं आगे से, ए का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 आपके फार्मूला में है, ए है आपका 30 इंटू 30 इंटू बी क्या है 2 और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ये हो गया, देखना कैसे बढ़िया आंसर आएगा। ये छोटे छोटे नंबर है, बड़े बड़े नंबर आएंगे तो आपको ये स्क्वायर बड़ा हेल्प करेगा, इसलिए आपको स्मॉलर नंबर में सिखाया जा रहा है। अच्छा, 30 का स्क्वायर करना बड़ा आसान है, क्यों, इसके साथ में जीरो है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 3 जा 9, जीरो की संख्या स्क्वायर में डबल हो जाएगी, सिंगल जीरो है डबल जीरो, यानी 30 इंटू 30 900। इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई में आपको जीरो को काउंट हम बाद में कर लेंगे। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। आइए जीरो को ऐड कर दो मल्टीप्लाई में, हो गया 32 जा 60 और 62 जा 120 आ गया। प्लस है तो प्लस लगाइए और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। बस ये आपका स्क्वायर हो चुका है, आंसर आ चुका है। देखिए इनको सबको ऐड कर दो, तो 900 प्लस 1, ये 100 है 120, चाहे आप ऐसे ऐड कर लीजिए 900 प्लस 120 और प्लस 4, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और 9 प्लस 1 10, यानी टोटल हो जाएगा 1024 1024।
अच्छा, अगर आप डायरेक्ट यहाँ ऐड कर सकते तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये समझ चुके हैं एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर मैं 1 डाल देता हूं, 1। अगले में सेम सिखाएंगे इसी तरीके से। एक आध क्वेश्चन आप और देखोगे, बड़े आराम से आपको मेथड समझ में आने लगेगा। आप सिर्फ कंटिन्यू पास करते रहिए बस। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे यार, सेकंड नंबर का करेंगे। हमने देखा 35 का स्क्वायर करना है, इसको हम लिख देते हैं 30 और प्लस में 5। इसका स्क्वायर करिए तो आप देख रहे हैं ना, 30 प्लस 5 का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी फार्मूला होता है सेम, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। बस इसी फार्मूला में रखते जाएंगे। a को मानेंगे 30, a इक्वल टू 30 और b इक्वल टू हो जाएगा 5। बस a को मानेंगे 30, ये होगा 30, अभी हो गया 5। और जैसे जैसे फार्मूला रखते हैं ऐसे पुट करते जाओ। तो रखते हैं जल्दी से, a का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 फार्मूला में है, a क्या है 30 इंटू 30। यहाँ पर a b ये सब एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई है। इंटू 30 इंटू बी क्या है 5। ओके, अब b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। बस 3 3 जा 9। अब स्क्वायर में सिंगल जीरो का डबल जीरो हो जाता है, यानी 30 इंटू 30 करोगे तो 900 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। ये जीरो आपका ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 300 प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25। 5 5 जा 25। बस इनको ऐड कर दी तो 900 ये हो गया प्लस 3 1225। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1200। 900 प्लस 300 1200 और 25। बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब एक बात बताओ, अगर 35 इंटू 35 आप करते, 35 इंटू 35 करते तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन आपको फार्मूले में लगाना था, ऐसे सिंपल नहीं करना। देखो 5 5 जा 25 की 5 कैरी आएगा 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 की 7, यहाँ 17 पूरा आ जाएगा। 3 5 जा 15 की 5 कैरी आया 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। ऐड कर दीजिए 5 7 प्लस 5 12 की 2 कैरी आया 1 और 1 2, आइए 1 1225 सेम नंबर आया, सेम नंबर आया ना। लेकिन ये वाले से, इस मेथड से हम नहीं करेंगे, हमें ये वाला राइट आंसर ये, क्योंकि जब हम बड़े बड़े नंबरों का ये आपका स्क्वायर निकालेंगे तो आपको ये फार्मूला ही वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड देखेंगे। थर्ड में है हमारा 86 का स्क्वायर करना। इसको भी देखिए, तोड़ दीजिए, एक जीरो कम से कम मिले, 2 जीरो मिल जाए, 2 टाइम मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज आपको एक जीरो तो मिलेगी। 86 को हम ऐसे लिख सकते हैं 80 प्लस 6 और इसका स्क्वायर ये बन गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। ये टूटेगा कैसे, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b का स्क्वायर। बस इसी फार्मूले में रखते जाओ। a इक्वल टू 80, a इक्वल टू 80 और b इक्वल टू 6। b इक्वल टू हो जाएगा 6। इसी फार्मूला में हम रखते जाएंगे। ये जहां लिखा है a का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब
टू आपके फार्मूले में है, इंटू ए का मतलब 80 और बी का मतलब 6 इंटू 6 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अगला स्टेप 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 जा 64। जीरो की संख्या जब हम स्क्वायर करते हैं मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डबल हो जाता है। स्क्वायर मतलब देखो ऐसे करेंगे ना 80 इंटू 80, ये दो जीरो मल्टीप्लाई दो जीरो 8 हो ऐड हो जाते हैं, 8 8 जा 64। तो ये 64 तो हो गया, जीरो की संख्या सिंगल थी तो डबल हो गई। जस्ट आपको एग्जांपल दिखाया, इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों को, तो 8 6 जा 48। अच्छा है ऐसे कर लीजिए कि 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 16 6 जा 96, यहां हो जाएगा 96। ये जीरो आपका इसमें ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब ये आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुका है 960 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। बस इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। यहाँ ऐड कर देते हैं 9400, 960 और 36। यहाँ 6 6 प्लस 3 9 और 9 प्लस 4 13 की 3 कैरी आए 1, 9 प्लस 1 10। यहाँ हो जाएगा 10,396। अच्छा सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पर 6,400 था, हमने 9,400 लिख दिया है ना, इसलिए गलत आ रहा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6,400, यहाँ पर 6 रहेगा, 6,400 होगा, फिर 960 36। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 का 6 6 प्लस 3 9 और 9 प्लस 4 13, 13 की आ जाएगा 3 कैरी आएगा 1 और 6 प्लस 1 7, यानी 7396 आएगा। 7396 आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखने में गलती कर दी थी तो ये आपको सुधार देना है। 7396 आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ नंबर को देखते हैं, सेम कार्रवाई करेंगे। एक दो क्वेश्चन अगर आपने देख लिया ना अच्छे से, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए कर क्या रहे हैं, फोर्थ नंबर में 93 का स्क्वायर करना था। अच्छा 93 तो बहुत बड़ा लगेगा तो हम इसको तोड़ देते हैं ब्रेकिंग में, क्योंकि हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग करना है। तो हम क्या करेंगे 90 और प्लस 3 कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक जीरो मिल जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो 90 प्लस 3 कर दिए और इसका स्क्वायर करना। अब देखिए 90 प्लस 3 93 ही राइट किया हुआ था, इसका मतलब ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले में हम राइट करेंगे तो ए टूटता है कैसे, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी फार्मूले में हम रखते चले जाएंगे। a इजिकल टू 90, यहां लिख देता हूं, कहीं भी लिख दो उससे कोई दिक्कत नहीं। a को हमें 90 a कंसीडर करना है 90 और b कंसीडर करना है 3। लिखने की भी जरूरत आपको नहीं है इसको a b, तो आपको a तो पता चल गया 90 है, तो इसका 90 का स्क्वायर हो जाएगा इसमें, प्लस 2 आपके फार्मूला में है ए बी का मतलब हो जाएगा इंटू ए का मतलब 90 इंटू बी का मतलब क्या कंसीडर किया था 3, हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई। अच्छा बी क्या कंसीडर किया 3, मतलब 3 का स्क्वायर। एक दो आप जहां देखेंगे तो बड़े आराम से फार्मूले पर आप इसको पुट कर पाएंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब 90 का स्क्वायर करना कितना आसान है, देखिए 9 9 जा 81, सिंगल जीरो को हो जाता है स्क्वायर में डबल जीरो, प्लस
9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। ये जीरो आपका मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा, या तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई अब नहीं रहेगा, यहाँ मैंने गलत लिख दिया था। यहाँ पर आपको प्लस का सिंबल रहेगा, देखिए फार्मूला में प्लस है, यहाँ प्लस रहेगा। यहाँ आपका ए का स्क्वायर होगा, यहाँ 2ab का ये आकर 2ab मल्टीप्लाई हो चुका है, प्लस b का स्क्वायर आपका 9 आ चुका है। यहां तक आप समझ गए। अब इनको सबको ऐड कर दो, आंसर आ गया, बस फाइनल आंसर 8100, 540 और ये 9 ऐड करो, ये 9 का 9 ही रहेगा, यहाँ पर 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 + 1 6 और 8 का 8 ही रहेगा, यानी फाइनल आंसर 8649 फाइनल आंसर हो गया। देखिए इसको ऐड अगर आप डायरेक्ट करते तो भी हो जाता है 8000, अब 500 ये 1000 ये वो सॉरी 100 ये, तो 5 + 1 600, 40 और 9 49, ये 49 है। तो डायरेक्ट भी अगर आपसे ऐड करते बनेगा तो आप ऐड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें हमने 4 तक कर लिया, 5 कर रहे हैं 71। अब इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि लिखा है स्क्वायर करना है। इसको पहले तोड़ दो, दो बराबर पार्टों, ऐसे पार्ट में तोड़ो कि आपको 0 मिल जाए। तो हम इसको बोलेंगे कि 70 और प्लस का 1, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, a ये b है इसका स्क्वायर, बस आइडेंटिटी लगा दो, a + b का होल स्क्वायर। आइए जब टूटता तो कैसे, a का स्क्वायर + 2ab और प्लस का b का स्क्वायर, बस इसी आइडेंटिटी में रख दो, आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, a कंसीडर करना है 70, अब b कंसीडर करना है 1, लिखना तो लिख भी दो, a = 70 और b = 1, बहुत आसान है। तो अब a का स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर, 2 आपके फार्मूला में है, 2 आप राइट कर दो, ab का मतलब 70 और b का मतलब 1, इनके बीच में कुछ सिंबल है तो मल्टीप्लाई माना जाता है। तो 70 a की जगह में हो गया, अब b की जगह में 1, इंटू में 1 प्लस b का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, ओके 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, जीरो की संख्या स्क्वायर में डबल, इनको इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 2 जब 14 और 14 1 जब 14, ये जीरो आपका एज इट इज यहाँ राइट हो जाएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे 140 आपका मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बस इनको ऐड कर दो। ये बताओ 4900 140 और 1 प्लस करो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9 + 1 10 की 0, कैरी आएगा 1, 4 + 1 5, 5041, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा इसको अगर आप डायरेक्ट भी अगर आप ऐड ना करो, उंगलियों में आप काउंट कर सकते हो, तो उंगली में भी काउंट करके आप लगा सकते हो, तो अच्छी बात है। ये हमने समझाने के लिए आपको ऐड करके दिखाया कि आपको करना कैसे, ऐड करो बस। क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ ऐड का सिंबल लगा है, देखो फर्स्ट में। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन 5 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट 6 नंबर, 46 का स्क्वायर करना, तो 46 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40 + 6, दो बराबर पार्ट में तोड़ दिया, एक जीरो मुझे मिल गया, इसका मतलब अब हम इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करना है, तो मतलब a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर,
बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b का स्क्वायर बन जाएगा। बस इसी फार्मूला में, इसी आइडेंटिटी में आपको पूरा राइट करना है। इसको a कंसीडर करना है 40, a इक्वल टू 40 अब b इक्वल टू 6। ये पुट कर देना है आपको। a जहां होगा 40 रखोगे, अब b जहां पर होगा तो 6 रखोगे। ठीक, तो अब इसी में रखते जाओ, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, a की जगह 40 का स्क्वायर, क्योंकि हमने a का स्क्वायर मतलब a बराबर 40 इसका स्क्वायर प्लस 2 आपके फार्मूला में है, ए बी का मतलब a बराबर 40 अब b मल्टीप्लाई में है 6, 2ab यहां पर आप समझना है 2ab, a बराबर 40 b बराबर 6 और 2 आपके फार्मूला में है। ओके, प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर। बस आप इसको कर दो, 4 4 जा 16 और ये सिंगल जीरो को हो जाएगा डबल जीरो, मतलब 40 इंटू 40 करोगे तो 1600 प्लस इनको तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, एक जीरो आपका ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लाई में जीरो हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, या तो आप मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, प्लस, क्योंकि प्लस लगा है फार्मूले में, स्टार्टिंग में देखो यहां से प्लस लगा है। 6 का स्क्वायर मतलब 36, 6 का स्क्वायर मतलब 36। बस इनको ऐड कर दो, आपका आंसर आ चुका है। बस एक ही लाइन आपको, ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है। बस उसी आइडेंटिटी में आपने एक बार पुट किया, मल्टीप्लाई करके रखते गए और लास्ट में आपने इनको ऐड कर दिया। तो 1600, 480, 36 ऐड कर दीजिए। 6, 8 प्लस 3 11 की 1 कैरी आएगा 1, और 6 प्लस 4 10 अब प्लस 1 11 की 1 कैरी आएगा 1 और 2, यानी 2116। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, आपने इसको ऐड कर दिया, आपका ये आंसर आ गया है ना। इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पर, ये आपका फाइनल आंसर। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना, इस आइडेंटिटी को यूज करना। इस क्वेश्चन में आपने इसको सीखा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां बोला जा रहा है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। एक मेंबर आपको दिया गया है 6 है, एक मेंबर 12 14 है, इसमें 16 है, इसमें 18 है। एक मेंबर दिया गया है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर कौन कौन से हुए हैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 मेंबर आपको मिलेंगे। कौन कौन से, पहला मेंबर होगा 2m, m का स्क्वायर -1, m का स्क्वायर +1। इसी को आपको ध्यान में रखना है, इसी के अकॉर्डिंग अब हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे m की वैल्यू निकालेंगे कि m की वैल्यू कितनी है। ठीक है, बहुत इजी है। आप सिर्फ एक थोड़ा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझना। आपको यह ध्यान रखना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है इसमें 3 मेंबर होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस क्वेश्चन पर बेस्ड है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा था पिछले साल, जो 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या यहां पर पढ़ा था ना, एक ऐसे पाइथागोरस थ्योरम, ये वाला, मतलब हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं कि h का स्क्वायर बराबर होता है किसके, बेस का स्क्वायर अब प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर, मतलब इस स्क्वायर बराबर अब प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, ये वाला है ना, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था। सेम अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ रहे हो कि अगर इनके तीनों के मेंबर क्या क्या हो सकते हैं, इनके जोड़े आपको बनाने। तो चलो इसको मैं रब कर देता हूं। इसको अभी पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा रहे हैं, ट्रिपलेट पढ़ा रहे हैं। हमें m की वैल्यू फाइंड करना है।
m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, यहाँ 2m दिया है, 2m और बराबर है 6 के, इसके 6 के, इनको अभी हम बाद में करेंगे, इनको बाद में करेंगे, पहले हम इसको कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ओके, 2m बराबर 6, तो इसका मतलब m आप यही रहने देंगे क्योंकि वेरिएबल है, अनन्यूमेरिकल को नंबर साइड दे दो। तो यहाँ 6 पहले से लिखा है, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 3 जा 6, यानी m इज इक्वल टू हो गया 3। आया समझ में? ये है आपका m की वैल्यू। m की वैल्यू आपकी आ चुकी है 3। अच्छा, एक मेंबर इसमें दिया हुआ है कि एक मेंबर आपका 2m बराबर 6 है, जैसे m बराबर 3, ऐसे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 मिल गया ना। तो इनके तीनों के भाग होते हैं, 2m है, एक m का स्क्वायर प्लस 1 है, एक m का स्क्वायर माइनस 1 है, तो आप निकालते जाइए। एक हो जाएगा आपका 6, यहां लिखते हैं 2m, अब बराबर हो जाएगा कितना, 6, यहां पर कितना हो जाएगा 6, ये तो 2m का निकल आया। एक मेंबर आपका ऑलरेडी दिया हुआ, देखो राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6 दिया है, तो ये देखो 2m और 2m बराबर 6 ऑलरेडी आपको गिवन है। ओके, अब अगले वाले को निकालते हैं। अब अगला में एक मेंबर क्या है, m का स्क्वायर माइनस 1, यहां लिख लेते हैं m का स्क्वायर माइनस का 1। अच्छा, m का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, m क्या है आपके पास 3, यानी 3 का स्क्वायर। 3 क्यों आया पता है ना, क्योंकि हमने m फाइंड कर लिया था, m हमारा 3 आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर करोगे मिलेगा 9 और माइनस का 1, यानी एक हो जाएगा आपका 8। आया समझ में? ओके, अगला एक मेंबर देख लेते हैं कौन सा होगा, m का स्क्वायर प्लस 1, m का स्क्वायर प्लस 1, तो m हमने निकाला था क्या 3, तो यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस 1 कर देंगे तो एक मेंबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 और यहां पर हो जाएगा एक क्या प्लस 1, यानी 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। बस आंसर आ गया इसका। तो अब हमारे क्या बताना था, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर, एक मेंबर अगर 6 होगा तो अगला मेंबर 8 होगा, अगला मेंबर 10 होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं 6 कामा, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी आपको गिवन था, ऑलरेडी यहां पर देखो ना 2m बराबर 6 है, ये 2m है 6 है, और एक होगा आपका 8 कामा, एक होगा आपको 10। आया क्या समझ में? 6 8 10, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर हो गए। अच्छा, अगर आप ये बोलोगे कि सर जो पाइथागोरस थ्योरम बताया जा रहा था पिछले साल, आपने पाइथागोरस थ्योरम 7th क्लास में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है, ये बड़ा वाला लाइन आपको हाइपोटेनस को डिनोट कर देगा, इसमें से एक बेस हो जाएगा, इसमें से एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, आइए तीनों ही डिनोट करेंगे, देखिए कैसे। अगर हम इसमें यहाँ पर चलो जगह नहीं है, अगर हम आगे वाले में किसी में समझा देंगे आपको, लास्ट वाले क्वेश्चन में इसको समझा दूंगा कि ये देखो तीनों को कैसे डिनोट कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम मतलब होता है इसी तरीके से सेम राइट एंगल ट्राइंगल पर ये बेस्ड होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये मान लो 10 होता, ये मान लो 10 होता, तो इसमें से एक मेंबर 6 होगा और एक मेंबर ये 8 होगा। कैसे देखो, ये हमने एक फार्मूला आपको बताया था ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फार्मूले में रखेंगे तो हाइपोटेनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। इसको चलो, इसको मैं बाद में अगले क्वेश्चन बता दूंगा, इसमें थोड़ा सा प्लेस भी कम है, इसको मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे ये क्या वर्क कर रहा है। बस इस क्वेश्चन में आप इतना समझो
कि पैथागोरियन ट्रिपलेट में जिसका एक मेंबर 6 होगा तो एक मेंबर फिर 8 होगा, एक मेंबर आपका 10 होगा। बस इसमें इतना समझा रहा हूं। आगे लास्ट वाले क्वेश्चन में एक आपको मैं ये भी आपको बढ़िया से दिखा दूंगा कि कैसे वर्क कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि सेम हम फार्मूला लगा देंगे। ये हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट के 3 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर? 3 मेंबर। आपको ये फिर से मैं पिक्चर बना के दिखा देता हूं कि अगर एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसी पर ये बेस्ड होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसके भी देखो 3 मेंबर, इसमें कौन सा? हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। इसमें भी देखो 3 मेंबर हैं। तो इस तरीके से आपको तीनों मेंबर को ध्यान रखना कि एक 2m होगा, एक m का स्क्वायर माइनस 1, m का स्क्वायर प्लस 1। बड़े अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर एक मेंबर इसका 14 है तो हम m निकाल लेते हैं। पहला काम है m निकालना। 2m इज इक्वल टू कितना? हम सेकंड नंबर ले रहे हैं तो 14, 2m बराबर 14। तो m बराबर हो जाएगा 14। आइए 2 मल्टीप्लाई हो रहा, नंबर को नंबर साइड भेजेंगे, डिवाइड में 2 आ जाएगा। 2 7 जब 14, यानी m इज इक्वल टू आ गया 7। m 7। अब तीनों मेंबर का रख दो। यहाँ 2m बराबर हो जाएगा, 2m बराबर हो जाएगा कितना? 14 ऑलरेडी दिया है। अगर m 7 है तो m 7 है तो 7 2 जब 14, यहाँ पर 14 और ऑलरेडी यहाँ पर दिया है ना, देखो 2m बराबर 14। अब हमें इनको निकालना है। तो एक हमारा तो 2m बराबर 14 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे m का स्क्वायर माइनस का 1। और एक और मेंबर आपको लिख देता हूं यहां पर, इधर m का स्क्वायर प्लस का 1। देखिए प्लस का 1 इसी पर बेस्ड है। तो आप किसी को 2m तो आपको ऑलरेडी पता है, एक मेंबर आपको पता है, निकालने की जरूरत नहीं है। अब m का स्क्वायर चलो निकालते हैं। तो m का स्क्वायर के लिए क्या करोगे? m आपका क्या है? 7 का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1। बस। तो 7 7 जब 49 माइनस का 1, तो 49 में 1 माइनस कर दो, बन गया आपका 48। एक मेंबर जिसका एक मेंबर इसका देखो 14 होगा तो एक 48 होगा। अब इसको देखो कितना हो जाएगा? m का स्क्वायर, m का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और प्लस 1। 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 50। बस इनके पाइथागोरियन के तीनों मेंबर के नाम लिख दो। एक है आपका 14 कामा, एक होगा 48 कामा, एक होगा आपका 50। एक 14, 48 और 50, ये तीनों मेंबर आपके हो गए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड नंबर में इसी का। अब आप समझ चुके हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। थर्ड नंबर देखते हैं, यहाँ पर 16 दिया है, एक मेंबर। तो यहाँ भी सेम लिख लेते हैं इसको। ये फार्मूला को मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ, जो फार्मूला हमने, ये हमारे 3 मेंबर होते हैं 2m, m का स्क्वायर माइनस 1, m का स्क्वायर प्लस 1। 3 अलग अलग मेंबर हैं। तो हम पहले m निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे 2m इजिकल टू क्या है? 16। क्योंकि थर्ड नंबर में क्या है? 16। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 16। ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 8 जा, यानी m इजिकल टू क्या आ गया? 8। बस m आपको मिल चुका ना। अब इनको आप इजी कर लो। तो आप लिखोगे m स्क्वायर माइनस 1। एक तो 2m बराबर लिख दो, 2m इजिकल टू, 2m इजिकल टू कितना?
यम अगर 8 है तो इसको 2 कर दोगे तो 16 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। ओके, 2m आपको मिल गया। अब आगे लिखेंगे हम m का स्क्वायर -1, m का स्क्वायर -1। ओके, अगला एक और निकाल लेते हैं हम, m का स्क्वायर +1, m का स्क्वायर +1। यहां तक आप समझ गए होंगे। बस इसी में हम m हमें पता है ना 8 है, यहां रखते जाते हैं। ये 2m तो आपको पता है, एक मेंबर को ऑलरेडी क्वेश्चन नहीं दे रखा है। m का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -1। 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 64 और -1, यानी आ जाएगा यहाँ पर 63। ये हमने m निकाल लिया। अब m का स्क्वायर +1 निकाल लो, तो m का स्क्वायर यहाँ पर हमने क्या लिया था, m का स्क्वायर, m क्या आया था 8 का स्क्वायर और +1, 8 8 या 64 और +1 यानी 65। बस पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गया। एक मेंबर 16, 63, 65। यहां पर आ गया आपका 16, अलग कलर ले लेते हैं इसमें, अच्छा दिखे। एक मेंबर हो जाएगा आपका 16, कामा 63, कामा और 65। इसको मैं ये भी बताऊंगा पाइथागोरस ट्रिपलेट वर्क कहां करता है। ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाए जा रहे हैं ना, इसी क्वेश्चन में आगे देखो, अगला वाला 3rd नंबर हो गया। 4th नंबर को समझाएंगे आपको पूरा तरीके से, पूरा एकदम डिटेल में आपको बता देंगे एक्चुअली बना किसके लिए है, ये किसके लिए 16, 63, 65 ये क्या चीज है ना। ऐसे एक क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा। बस ये पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना आप सीख जाओ। तो आपको देखो, हमने पहले क्या किया, इसमें यम निकाला। एक मेंबर तो ऑलरेडी दिया कि आपको 16 था, हमने 16 राइट कर दिया। दो मेंबर आपको और फाइंड करने थे, हमें m की वैल्यू फाइंड करना था। तो अगर 2m 16 है, 2m 16 है तो m आपका उसका आधा हो जाएगा, m क्योंकि डिवाइड में चला जाएगा तो 8, m 8 आ गया तो m की वजह से हमने सारे का m हमने इनकी वैल्यू फाइंड कर ली। किस तरीके से सवाल लगाया गया वो देख लिया आपने। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैं आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बताऊंगा कि कैसे वर्क करें। ये हमारे 3 मेंबर हो गए। ये 3 मेंबर हो गए 2m, m का स्क्वायर -1, m का स्क्वायर +1। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के जो मेंबर हैं उनको निकालने की एक फार्मूला है। तो चलो सबसे पहले हम m फाइंड करते हैं। 18 है तो 2m बराबर, यहां से लिखते हैं 2m इजिकल टू 80। तो m कितना आ जाएगा, m इजिकल टू 18 डिवाइड, 8 2 हमारा डिवाइड में चला जाएगा, 2 9 जा 80, यानी m इजिकल टू कितना आ गया 9। m की वैल्यू हमने 9 फाइंड कर लिया। ओके, अब हम इसके दो मेंबर, एक तो ऑलरेडी 2m की वैल्यू 18 दिया है, हमें दो मेंबर और फाइंड करने, किसके और क्या क्या मेंबर हो सकते हैं। हम लिख लेते हैं तो 2m इजिकल टू 80, एक मेंबर हमारा हो गया। ओके, एक मेंबर और देखते हैं इसमें क्या आएगा, m का स्क्वायर, यहां लिखते हैं m का स्क्वायर, बाद में लाइन डिवाइडर डाल दूंगा, m का स्क्वायर माइनस का होगा। एक मेंबर इसको निकालते हैं तो m का स्क्वायर मतलब m क्या आया था हमारा, m हमारा 9 था, यानी 9 का स्क्वायर -1। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 9 9 या 81 और -1, यानी ये आ गया 80। एक मेंबर ये बन गया, ठीक। ओके, अगला देखते हैं, m का स्क्वायर +1, इसी को m का स्क्वायर +1 कर दीजिए।
m का स्क्वायर प्लस 1, m का स्क्वायर मतलब m बराबर 9 आया था हमारा, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 82। ये हमारे तीनों मेंबर आ चुके हैं, तो एक हमारा आएगा इसका 18, एक आएगा हमारा 80 और एक आएगा हमारा 82। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हमने आपसे एक बात और बोला था, क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है, लेकिन आपके एक चीज मन में रह जाएगा बात कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है आखिर क्या, वर्क कहाँ करता है। हमने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा इस चीज को, तो चलिए हम बताते हैं और ले चलते हैं। क्लास 7 में आपने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, याद दिला देते हैं, तो आपको याद आ जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये 3 मेंबर क्या चीज है। ठीक है, तो चलते हैं अगला, इसी में बताएंगे। एक हम राइट एंगल ट्राइंगल पहले ड्रा कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल एक ड्रा कर लिया है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसी क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन आपके बेस्ड होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट तीनों मेंबर। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और सबसे लंबी लाइन होती है इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस। ये जो खड़ी वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो आप देखो, ये जो सबसे लंबी लाइन होती है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है, इक्वल होता है बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। अब बताओ, इसमें जो हमने पहले पढ़ा था 3 मेंबर होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, 1 2 3। इसमें भी बताओ, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं 3 मेंबर, 1 2 3, 1 2 3, 3 मेंबर हो गए। तो इसमें जो है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। ये आपके क्वेश्चन में नहीं है, आपको एक्स्ट्रा इसी क्वेश्चन में बताया जा रहा है। जिसको लगता है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को भी इसी में आप देख लीजिए। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये 3 मेंबर हैं, इसमें सबसे बड़ा मेंबर कौन है, 82। तो इसका मतलब ये वाला जो हाइपोटेनस है ये आपका 82 है। कितना है, 82। एट्टी टू का स्क्वायर बराबर होगा, ये दोनों एक हो जाएगा इसमें से बेस, और एक हो जाएगा इसमें परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दोनों, ये आपका हाइपोटेनस हो चुका है, इसमें से एक बेस, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब 80 और 80। तो आपका इसको हम 80 लिख देते हैं, 80 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। देखिए, यही 3 मेंबर ना आए थे आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, लेकिन आपको सिर्फ 18 पता था, 2 नंबर आपने अपने से निकाला, तो क्या फिट बैठ रहा पाइथागोरस थ्योरम में, ये चीज आपको चेक करके दिखाते हैं। क्या क्या था, 18 80 82, 18 80 और 82। सबसे बड़ा नंबर होगा तो हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस देखो सबसे बड़ी लंबी लाइन होती है, हमने हाइपोटेनस को 82 एक साइड में रखा, बेस का और परपेंडिकुलर के स्क्वायर जोड़ेंगे, तो चलो इसका स्क्वायर कर लो, 82 इंटू 82 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 8 2 जा 16 की 6 कैरी आया 1, 8 8 जा 64 प्लस 1। देखो
8 2 जा 16 की 6 कैरिया 1, 8 8 जा 64 प्लस 1 65, ऐड कर दीजिए 4 6 6 12 की 2 कैरिया 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 और यहाँ पर 6, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 6724। अब चेक करिए इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो यही नंबर आपको मिलना चाहिए। सॉरी यहां पर थोड़ा गलत हो गया, 6724 लिखना था, 6724 ये। अब हम इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके जब जोड़ें ऐड करें तो इसके बराबर होना चाहिए। तो आपका ये पैथागोरियन ट्रिपलेट आपका एकदम करेक्ट है। तो चलो 6724 हो गया, इसको मैं अभी रब कर देता हूं इस जगह पर। अच्छा 80 का स्क्वायर करना बहुत आसान है, 8 का स्क्वायर बस कर लो, बस 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, सिंगल जीरो हो जाएगा डबल जीरो, हो गया 80 का स्क्वायर कंप्लीट हो गया। प्लस 18 का स्क्वायर अगर डायरेक्ट बनता है तो ठीक है, नहीं 18 इंटू 18 कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, 324 आना चाहिए। 8 8 जा 64 की 4 कैरी आया 6, 8 1 जा 8 अब प्लस 6, 8 1 जा 8 अब प्लस 6 14, 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1, 4 8 प्लस 4 12 की 2 कैरी है 1 और यहां पर हो जाएगा 3, 324। अच्छा 20 तक का स्क्वायर भी लगभग सभी बच्चों को याद होता है, नहीं होता है तो आपको 20 तक स्क्वायर याद कर लेना है। इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या इसके बराबर आता है, देखो 6724, इसको ऐड कर दो 6400 और 324 4 यहां पर 2 4 प्लस 3 7 और यहां पर 6724। देखिए एकदम राइट आ गया, एकदम राइट। हमने आपको बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होता है बेस का स्क्वायर, सॉरी यहां पर बेस का स्क्वायर अब प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये तीनों मेंबर एकदम करेक्ट बैठते हैं। ये जो आपका निकल के आया था यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, ये आपके क्वेश्चन में नहीं था, ये आपके क्वेश्चन में नहीं था, आपको एक्स्ट्रा बताया गया है कि एक्चुअली पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट पढ़ाया जा रहा वो किससे रिलेटेड है। तो रिलेटेड है राइट एंगल ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम का ये एक पार्ट है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नंबर हाइपोटेनस का होगा बनेगा, इसमें से एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। आ गया समझ में? थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी नए वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम से। धन्यवाद दोस्तों।